ये सिंपल एक बुक साइज का इसका बैटरी है। मतलब ये किताब की तरह जो है उसका जो बैटरी है वो निकलता है इससे। हाँ बिल्कुल। हाँ। और ये बैटरी आपके उस बड़े से बैटरा के बराबर है। आपके पूरे घर के लोड को ये उठा सकता है। ओके, ये बंद हो गया। हाँ, बंद हो एंड गया। देन फिर मैं टच करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा। ओके। ये हम बाईपास स्विच ऑन करके रखते हैं। बाई चांस अगर यहाँ कोई शॉर्ट सर्किट मेरे गलती से हुआ तो ये डिटेक्ट करके ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये जल गया यहाँ पर, है ना? हाँ, रफ इस्तेमाल 3 घंटा तक कर सकते हैं और स्मूथली 6 घंटे तक का बैकअप दे देता है। बैटरी पहले ही सेंस कर लेता है कि आग लगने वाला है। ये अपने आप का कनेक्शन तोड़ देता है इन्वर्टर से, ताकि मुझे कुछ ना हो। तो हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्ला कंपनी यूज़ करती है कार्स बनाने में। मैम 16 बार मैं फेल हुआ हूँ। 1.5 साल से इस पे लगा था इसे बनाने में। 4 साल में खाली रिजेक्ट होते हुए आया। 15 साल का लड़का कह रहा है कि उसको सर्टिफाइड तरीके से उसको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है कि वो एक साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट है अभी, और सीनियर साइंटिस्ट बनने के लिए अब यूएसए के लिए रवाना होने वाले हैं। ऐसा आपने कहते सुना होगा कि एक बिहारी 100 पर भारी। हमारे साथ आपको एक छोटा सा लड़का दिखाई दे रहा होगा जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। इसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद पूरे भारत को इसके ऊपर गर्व है और जल्दी ही ये अमेरिका के लिए रवाना होने वाला है। ये सामने आपको एक बक्सा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? मैं तो बक्सा ही पहले बोलूंगी कि एक बक्सा है, लेकिन ये जो है ये इन्वेंशन है प्रणव का। जी हाँ, प्रणव जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने इस स्मार्ट इन्वर्टर को बनाया है। इन्वर्टर आपके भी घर में होगा और आप जानते हैं उसका मेंटेनेंस कितना मुश्किल होता है। जब आप खरीदने जाते हैं तो 10-15 हजार 20 हजार का बजट जो है वो आपको लेकर चलना पड़ता है, ताकि इतने का अगर इन्वर्टर लेके आएंगे तो घर की जो बिजली है या फिर घर की जो सामान्य जो काम है वो हो पाएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया, मात्र 4,000 रुपए की लागत से इन्होंने बनाया है इस इन्वर्टर को, जिसके बाद पटना के लोग अब इनको ढूंढ रहे हैं कि भाई ये लड़का जो है, प्रणव जो है, वो कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू मैम। प्रणव 15 साल के हैं, आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। आपने क्या बनाया पहले लोगों को ये बताइए। मैम ये इंडस 1100 स्मार्ट इन्वर्टर है। मार्केट में जो हम इन्वर्टर सब देख रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं और उनका बैटरी बहुत ही कॉस्टली भी आता है और बड़ा साइज़ का भी होता है, भारी भी उतना ही होता है। बट ये इन्वर्टर बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है, छोटा है, चीप है। और इसका बैटरी की अगर बात करें तो ये सिंपल एक बुक साइज़ का इसका बैटरी है। ये किताब की तरह जो है उसका जो बैटरी है वो निकलता है इससे। हाँ बिल्कुल। हाँ। और ये बैटरी आपके उस बड़े से बैटरा के बराबर है। आपके पूरे घर के लोड को ये उठा सकता है। क्या क्या चला सकते हैं अगर इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे तो? हमारे कॉमन लाइफ में यूज होने वाले जैसे मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, ये टेलीविजन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, ये सभी चीजें इस पे हम आराम से चला सकते हैं। मिनिमम बैकअप 3 घंटा ये दे देता है और तो रफ ये एक बार में 3 घंटे जो है इसका रफ इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, रफ इस्तेमाल 3 घंटा तक कर सकते हैं और स्मूथली 6 घंटे तक का बैकअप दे देता है। तो अब देखिए कि इस बच्चे ने क्या बना दिया है। पहली बात की बहुत लाइट वेटेड, अगर मैं कहूँ, मैं भी थोड़ी देर पहले इसको उठाई भी थी, तो इसका जो वेट है वो आपको 1 किलो के जो है वो अराउंड आपको देखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल सबसे मतलब कम वेट का अगर आप इन्वर्टर लेंगे तो आपको 5 से 6 केजी का मतलब एकदम मतलब मिनिमम मैं बता रही हूँ, आपको उठा के आपको फील होगा, महसूस होगा। साथ में एक जो बैटरी के बारे में इन्होंने कहा, आप देख सकते हैं इस तरफ से कि जो बैटरी है वो किताब की तरह शेप से निकलेगा यहाँ पर और काफी हल्का है। तो ऐसा क्या बैटरी आप कैसे बना लिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है कि आप जो बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके, इस इन्वर्टर का इस्तेमाल करके लोग 3 घंटे तक बिजली का इस्तेमाल करेंगे। अपने घर का जो भी चीजें हैं, बल्ब हो गई या फिर आयरन हो गया या फिर जो भी छोटी मोटी चीजें, वो जब इस्तेमाल करेंगे तो कैसे ये बैकअप देगा इतना? मैम इसके अंदर लिथियम आयन ड्राई सेल्स लगाए गए हैं एक स्प्रेडशीट पे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी टेस्ला कंपनी यूज़ करती है कार्स बनाने में। सिमिलर टेक्नोलॉजी इसमें लगाया गया है कि बड़ा बैटरी हम वो भारी वाला यूज़ नहीं करते हैं और ये इक्वल बैकअप देता है वो बड़े से बैटरा के बराबर। आपने इसका नाम स्मार्ट इन्वर्टर रखा हुआ है। स्मार्ट मतलब अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा फीचर आप दे रहे हैं जो इसको प्रूव करे कि ये इन्वर्टर जो है वो स्मार्ट इन्वर्टर है? मैम बेसिकली 3 फीचर्स इसमें है जो इसे स्मार्ट बनाता है और मार्केट के सारे इन्वर्टर से इसे डिफरेंट करता है। पहला बैटरी जो है वो आपका एक बहुत एकदम पतला सा आपने उसका इस्तेमाल किया है। नहीं सिर्फ पतला और छोटा है, ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजाइन किया हुआ बैटरी है। मीन्स अगर पूरे इन्वर्टर में आग लग जाता है, पूरा इन्वर्टर बेकार हो जाता है हमारा, फिर भी बैटरी को एक खरोंच नहीं आएगा। इसके लिए ये AI बोर्ड लगाया गया है। बैटरी पहले ही सेंस कर लेता है कि आग लगने वाला है।
ये अपने आप का कनेक्शन तोड़ देता है इन्वर्टर से, ताकि मुझे कुछ ना हो। सेकंड थिंग, इसका आगे का ये टच स्क्रीन डिस्प्ले। ओके, तो आपने इसको टच किया और ये जो है वो शुरू हो गया। किस तरफ से आपने क्या टच किया कि आप ये शुरू हो जाता है? मैम यहाँ पे हम टच करते हैं, यहाँ पे Okay. बटन है। ओके, ये बंद हो गया हाँ, बंद हो एंड गया। देन फिर मैं टच करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा। ओके, तो ये बस ऑन करने का जो सिस्टम है वो आपने स्मार्ट तरीके से यहाँ पे क्रिएट थोड़ा किया। हमने मॉडिफाई इसे कर दिया कि हम स्विचेस यूज करते हैं, स्विच कभी बटन टूट जाता है या थोड़ा सा वो पुराना लगता है हाँ, सिस्टम, बहुत ही ओल्ड मॉडल लगता है, तो थोड़ा इसे हमने मॉडिफाई कर दिया। और चलिए। थर्ड थिंग जो इसे स्मार्ट बनाता है, इसका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट। अगर ये हमारे घर से कनेक्टेड है और अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है जिसके वजह से हमारे घर में आग लग सकती है या शॉर्ट सर्किट हो सकती है, तो इन्वर्टर ये सेंस कर लेता है कि मैंने गलती किया है, इसके वजह से आग लग सकता है घर में, और ये अपने आप को भी सेफ कर लेता है, आग लगने से पहले आपके घर को भी सेफ कर लेता है, ऑटोमेटिक कनेक्शन अपना तोड़ देता मतलब है। जब आप ऐसी चीजों को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। ऐसा कुछ ना हो जाए कि बना तो दिया और आगे चलकर ये आप ही के लिए हानि मतलब पहुंचाए या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। तो तीन चीजें आपने बताई। पहला तो इस इन्वर्टर को स्मार्ट क्या बनाता है, तीन चीजों को इन्होंने बताया। पहला इस बैटरी के बारे में बताया, दूसरा इस सेंसर के बारे में बताया जो आप टच करते हैं और ये ऑन हो जाता है, और तीसरा जो है इसके प्रोसेसर के बारे में आपने बताया कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है, अगर इस मशीन से गलती होती है तो ये खुद को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। 12-13 साल की उम्र से आपके दिमाग में ये आता है कि एक इन्वर्टर बनाते हैं या फिर ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो थोड़ा सा अलग हो, स्मार्ट काम करे। तो मुझे ये बताइए दिमाग में कैसा है शुरुआती दौर पे कि मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे? मैम जैसे मैंने बताया कि मार्केट का इन्वर्टर सब बहुत ही कॉस्टली होता है, तो मेरे लिए वो अफोर्डेबल नहीं था। मिडिल क्लास होने के नाते जो है वो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि 10,000 इन्वेस्ट कर पाए इन्वर्टर में। 10,000 का क्या बात करें मैम, 10,000 में तो कॉमन इन्वर्टर्स आते हैं। मुझे चाहिए था एक एडवांस इन्वर्टर, बहुत ही हाई फाई इन्वर्टर, तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, 15-20 हज़ार या उससे ऊपर का होता है। मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसी से एक ख्याल आया था कि मार्केट का इन्वर्टर अगर हम नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं है, बट अपना हम ज़रूर क्रिएट करेंगे, और फिर उसी से इसे डिज़ाइन करने का इंस्पिरेशन मिला। मतलब एक ही लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये जो कहा गया है वो वाकई में सही है कि बच्चे के घर में जो है मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते इतना पैसा नहीं था कि घर वाले अफोर्ड कर पाए कि बढ़िया एक स्मार्ट इन्वर्टर लेके आ पाए, तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, खुद बनाते हैं। जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो बहुत बारी फेल हुआ लोग, जब एरोप्लेन का जब इन्वेंशन हो रहा था तो बहुत बारी फेल हुए। आप कितनी बार फेल हुए इस इन्वर्टर को बनाने में? मैम 16 बार मैं फेल हुआ हूँ, 1.5 साल से इस पे लगा था इसे बनाने में। करीब 16-17 बार मैंने इसे टेक्नोलॉजी को बदला, ट्राई करते रहा, हर बार ये फेल होते गया। कभी मन में ये होता भी था कि पता नहीं ऐसा टेक्नोलॉजी कभी फ्यूचर में बन भी पाएगा कि नहीं, मैं सक्सेस कर भी पाऊंगा कि नहीं, या मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ अपना। बट हाँ, पापा ने और पूरे फैमिली ने मोटिवेट किया कि लगे रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा ही, और उसी का ये रिजल्ट है कि 1.5 साल के बाद 16 बार फेल होने के बाद भी मैं इसे सक्सेस कर पाया हूँ। अब आते हैं आपके अचीवमेंट के ऊपर। हमने सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो बिहार से अमेरिका का जो सफर है कैसे आपने पूरा मतलब ऐसा सोचा कैसे, या फिर कहाँ से आपका बुलावा है, जरा लोगों को बताइए। मैम स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो शुरू से मुझे इनोवेशन करने का बहुत शौक था। मैंने अपने अभी तक के लाइफ में बहुत सारे इनोवेशन किए भी हैं, और फ्यूचर प्लान में भी 2 बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है मेरे पास। बट मैं जितने भी कंपटीशन में जाता था, जितने भी कंपटीशन में अप्लाई करता था, हर जगह से एक ही मैसेज आता था, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। 4 साल में खाली रिजेक्ट होते हुए आया। फिर हमारे वैसे भी आपकी एज बहुत कम है, मतलब आप 15 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि आप बहुत समय से रिजेक्ट होते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि कैसे रिजेक्शन कैसा होता है, जब अपमान किया जाता है तो कैसा होता है, या फिर नहीं चुना जाता है तो कैसा होता है। तो बिल्कुल ये भी बात है, जब रिजेक्ट होते थे लोग सुनते थे तो मेरे क्लासमेट मुझे चिढ़ाते भी थे इसके लिए कि तुम खाली टाइम पास करते हो, इस सब से कुछ नहीं होता है। फिर फाइनली एक कंपटीशन आया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, लास्ट ईयर आया था। उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बिना मिट्टी के भी हम धान कैसे उगा सकते हैं। वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट गया, नेशनल लेवल तक गया आउटस्टैंडिंग में। बिहार से अकेला मेरा सिलेक्शन हुआ, और फाइनली यूएसए इंटरनेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हुआ, और जनवरी में मुझे यूएसए जाना है। इसे अपने कितना
ये बोलते हुए स्माइल भी आ रहा है आपके चेहरे पे, कितना प्राउड फील होता है कि ऐसी जगह से जहां पर बहुत सुख सुविधा नहीं है। इस घर के बारे में मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटी, यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी आपकी कला, आपकी मेहनत और आपके इस लगन ने आपको पहुंचाया है कि आप बैंगलोर जाएंगे, वहां से आप अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल मैम, क्या ये मेरे मेरे पास लग्जरी लाइफ नहीं है, इसीलिए मैं शायद ये सब कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास सारे फैसिलिटी अवेलेबल रहते तो शायद मैं आज ये इन्वर्टर नहीं बनाता, शायद वो सॉइललेस मीडिया नहीं बनाता, और अपकमिंग डेज में जो मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो नहीं मिलते, इतने सारे अवार्ड्स मुझे नहीं मिलते। चाइल्ड साइंटिस्ट का मुझे अवार्ड मिला हुआ है। आपको प्रूफ कर दिया गया है, आप सर्टिफाइड हैं कि आप चाइल्ड साइंटिस्ट हैं। हाँ, है ना? वो सर्टिफाई कर दिया गया है, ये भी शायद नहीं हो पाता। 15 साल का लड़का कह रहा है कि उसको सर्टिफाइड तरीके से उसको ये सर्टिफिकेट मिल चुका है कि वो एक साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट है अभी, और सीनियर साइंटिस्ट बनने के लिए अब यूएसए के लिए रवाना होने वाले हैं। यस है ना? यस। यही एक है ना कि जो गरीबी से निकलता है उसको पता होता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। इनके पास पैसे अगर होते प्रणव के पास तो इन्वर्टर अच्छा सा आ जाता, फिर वो दिमाग में खटकता नहीं कि आखिर कैसे बना दें या फिर किस चीज का इस्तेमाल कर लें जिससे एक स्मार्ट इन्वर्टर बन सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कभी कभी आपकी गरीबी जो है वो आपको बहुत एक काबिल इंसान बना देती है, और इनको भी कहीं ना कहीं इनकी गरीबी ने बनाया है, कहीं ना कहीं इन्वर्टर की कमी जो थी इन्हें आज साइंटिस्ट बनाकर छोड़ी है। तो क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, क्या क्या किस तरीके से आप मदद चाहते हैं लोगों से? लोगों से मैं बस इतना ही मदद चाहता हूँ, आप लोग ब्लेसिंग दीजिए मुझे कि मैं अभी इंटरनेशनल पे जहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ वहाँ मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। और पर्सनली गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इनोवेशन करने का शौक है, मेरा ये जुनून है, बट मेरा ये फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनोवेशन कर सकूँ। तो काइंडली प्लीज़ हेल्प मी टू आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू द गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। चलिए, इतना ही ये मदद की उम्मीद करते हैं कि करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है फाइनेंशियली, यानी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये और अच्छा सोच पाएं और अच्छा कर पाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेंशन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बहुत महंगा आता है, और एक बहुत ही मध्यम परिवार से आने के बाद लोग इतना सोच नहीं पाते हैं कि वो इतना खर्च करके जो है वो बैटरी इकट्ठा कर पाएं या फिर कुछ ऐसा इकट्ठा कर पाएं जिससे कुछ बड़ा इन्वेंशन हो जाए। तो आप लोग बस इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां तक इनकी बातों को सुन लिया जाए। बाकी कैसा लगा आपको इस बिहार के इस लड़के का टैलेंट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा लगा इसका स्मार्ट इन्वर्टर, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।